यप। तो भाई आज की वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि भाई मैंने अभी दो वीडियो बनाई और दोनों 7 मिनट या 8 मिनट की जा रही है। तो मैं फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन समझ लिया और ये हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने इसलिए अच्छा काम किया क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन ने बहुत हमारी मदद कर दी। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन हमें बताता है, हमें ये बताता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम एनिमेशन में कैसे रियलिज्म ला सकते हैं। तो उसमें कुछ 12 प्रिंसिपल होते हैं, कुछ भी 12 प्रिंसिपल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे तुम एक बॉल के एनिमेशन को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को रियलिज्म में लाओगे, जो रियलिटी दिखेगी कि मतलब कैसे रियल में वो मूव करता है, वो तुम एक फ्रेम्स में दिखा सकते हो। और वही बात करें हाउ टू डू एनिमेशन। हाउ टू डू एनिमेशन का मतलब हुआ कि तुम एक एनिमेशन कैसे बना सकते हो। हाउ टू मेक एनिमेशन, हाउ टू डू एनिमेशन, कुछ भी कह लो। तो तुम एक एनिमेशन कैसे बना सकते हो या एक एनिमेशन कैसे कर सकते हो, उसके लिए भाई कुछ नियम है, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं या फिर उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्टोरी बोर्ड। ये सबने सुनी होगी, स्टोरी बोर्ड सबको कह रहे होंगे पता है, मुझे पता है। पर लेकिन भाई किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता कि कब कट लाने हैं, किसी को नहीं पता है कब क्लोजअप शॉट्स देने हैं, कब वाइड एंगल शॉट्स देने हैं, नहीं पता है। सब ज्ञान पेलते हैं और पता है मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, उसमें पता है चुटकियों में समझा दिया कि हाँ भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्ञान वाली चीज़, मतलब बहुत जो मूवियाँ बनती हैं ना, वो भी स्टोरी बोर्ड बना के ही बनती हैं। मतलब पहले सब लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, एक कागज़ में बना कर गचा 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 डायरेक्टर तक बनाते हैं। तो भाई ऐसे तो कोई हलवा नहीं है ये चीज़। स्टोरी बोर्ड बहुत काम की चीज़ है। तो छोड़ो छोड़ो, हम टॉपिक पे आते हैं। तो भाई जैसे कि देखो, एक बंदा है, ये इसकी बैक है। तो क्या हुआ, इस बंदे के पास एक जेब है। तो इस बंदे का हाथ उस जेब में है। अब हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि पहले इसका हाथ इधर निकला, फिर इधर निकला और फिर गन चली, नहीं। हमें अगला सीन ही एकदम गोली चलते हुए दिखाना है। हमें हमेशा पहला सीन, देखो जो सीन्स ऊपर लिखे हैं इसमें लिख दो कि पहला सीन मतलब स्टार्टिंग सीन और एंड सीन, हमें सिर्फ यही बनाना है। और जो फिर जो हम कट लेंगे उसमें हम कंक्लूजन दिखाएंगे कि बंदे के साथ हुआ क्या। बंदा डेड है, ठीक है, और डेड है ये ऐसे दिखाया है, डेड होते हुए, मरा हुआ। अब दूसरी बात कि हम क्लोजअप और वाइड एंगल शॉट्स कब देंगे। क्लोजअप हम शॉट्स देंगे, तो लिख देता हूँ, क्लोजअप शॉट्स तब देंगे जब बंदा इमोशंस दिखा रहा होगा, जब बंदा कुछ इमोशंस में दिखा रहा होगा, जैसे रोना, हंसना, गाना या फिर चिल्लाना, हाँ कुछ भी कह लो। और वाइड एंगल शॉट्स कब देंगे? वाइड एंगल शॉट्स देने के बहुत रीजंस है। पहला, तुम कोई बैकग्राउंड दिखाना चाहते हो। दूसरा, तुम बैकग्राउंड में कुछ मूवमेंट दिखाना चाहते हो। तीसरा, किसी की एंट्री होते हुए दिखाना चाहते हो। तो भाई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वाइड एंगल तब यूज़ करते हो। अब हम कट भी इसीलिए यूज़ करते हैं जब तुम किसी की एंट्री होती है या किसी की एंट्री दिखाना चाहते हो। हम कट को भी, जैसे कि तुमने अगर इस बंदे की एंट्री हुई, इस बंदे की, ये पहले से इमोशन ये वाला व्यक्ति दे रहा था, पर उसके बाद इस बंदे की एंट्री हुई तो हमने इसको वाइड एंगल में दिखाया। और जब इस बंदे की एंट्री हुई तो ये बंदा किधर देखेगा, ये वाला बंदा किधर देखेगा, ये बंदा ऑब्वियस सी बात है इधर देखेगा, इस बंदे को देखेगा, है ना, इस बंदे को। तो ये जो अगला शॉट होगा या फिर अगला जो हमारा पोज होगा वो इस बंदे को देखते हुए ही होगा। ज़रूरी नहीं है इस बंदे को देखते हुए, पर लेकिन हाँ, ऐसा दिखाना ज़रूरी है कि बंदे की पोजीशन कहाँ पे है, या उस पोजीशन को देखते हुए ही तुम्हें ड्रॉ करना होगा। अब दूसरी बात कि इस स्टोरी बोर्ड को हम अब फ्रेम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं जो हमें बहुत हेल्पफुल करे, जो हमारा काम इजी बनाए। अब ऐसा थोड़ी करोगे कि तुम इसके बाद तुम ड्रॉ करना शुरू कर दोगे उस फ्रेम को देखते देखते, नहीं। तुम एक काम करो, जिस लेयर में तुम्हारा ये जो है स्टोरी बोर्ड का जो ये वाला पोर्शन है ना, जो टेम्पलेट है, उसको और अपनी ड्राइंग को एक ही लेयर में रखो।
फिर इस सीन से लेके इसको कट कर लो पूरा, इसको कर लो तुम कॉपी, और एक नई फ्रेम में जाओ और वहाँ पे कर दो इसको पेस्ट। इससे क्या होगा, ये देखो, ये तुम्हारा काम आसान हो गया। अब तुम्हें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तुम क्या करोगे, या तो भाई डिटेल्स तुम पहले ही फिल कर दिया करो। डिटेल्स तुम हमेशा पहले ही फिल कर दिया करो कि कहाँ बाल हैं, कैसा बंदा दिख रहा है। इससे बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पर लेकिन अगर नहीं भी करा है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, बहुत सिंपलेस्ट और बहुत आसानी और बहुत डेप्थ में जाके समझाऊं स्टोरी बोर्ड को, तो मैंने वो समझाया। बाकी तुम्हें वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ भाई कैसी लगी वीडियो। और जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं और जिनको एनिमेशन करना है या फिर पसंद है, उनसे भी कहो कि भाई सब्सक्राइब करें और देखिए मेरा चैनल। भाई हम लोग यहाँ पे डेप्थ में बात करते हैं, ऐसे हवा हवा में नहीं उड़ाते। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सीरीज़ चलती रहेगी। सायोनारा।